हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बॉलीवुड अपडेट। रासा थडानी अपकमिंग नेपो किड, लेकिन दूसरे स्टार किड से बहुत अलग। नो डाउट रासा पहली एक्ट्रेस है जिन्हें अपनी पहली ही मूवी से स्टार किड होने के बावजूद बिल्कुल भी हेटेड नहीं झेलनी पड़ रही है और पहला सॉन्ग रिलीज होते के साथ ही भर भर कर प्यार मिल रहा है। रीज़न क्या उनकी ब्यूटी है? नहीं, बल्कि सुंदर और क्यूट सी रासा अपने टैलेंट की वजह से ये सारा प्यार पा रही हैं और उन्हें कोई देखकर ये नहीं कह सकता कि आज़ाद मूवी उनकी डेब्यू मूवी है। तो फिर कैसे इतनी टैलेंटेड है रासा? क्या सब कुछ उन्हें गिफ्टेड मिला है या इसमें उनका हार्डवर्क भी छुपा हुआ है, या उनके फादर की पीआर टीम की वजह से ये सारा खेल है कि रासा इतनी पॉपुलर हो रही हैं कि उन्हें बॉलीवुड की आने वाली नेक्स्ट टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में अभी से ही फर्स्ट पोजीशन पर रख दिया गया है। खुद को फनी और टॉकटिव बताने वाली रासा के लाइफ से जुड़ी ऐसी कई सारी बातें हैं जो शायद ही आपको पता हो, जैसे उन्हें उनकी फर्स्ट मूवी कैसे मिली और क्या टैलेंट रखती हैं वो, क्यों लोग ये समझते थे कि रासा रवीना की अडॉप्टेड बेटी है और क्यों उनका नाम एक क्रिकेट से र्यूमर में जुड़ गया था, और ऐसी ही कई और भी जानी अनजानी बातें जो रासा थडानी से जुड़ी। ये सारी जानी अनजानी बातें जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। पर उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे आपको मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। रासा थडानी का जन्म 16 मार्च 2005 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था और उनका पूरा नाम रासा विशाखा थडानी है। रासा का मीनिंग है बारिश की पहली बूंद और विशाखा का मतलब है भगवान शिव। ये नाम उन्हें उनके नाना जी ने दिया था। रासा के पेरेंट्स को तो हर कोई जानता है। उनकी माँ रवीना टंडन 90s की पॉपुलर एक्ट्रेस रह चुकी हैं और उनके फादर अनिल थडानी एक वेल नोन फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर हैं। फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर यानी जिनका काम फिल्म को एडवर्टाइज करना और उन्हें ऑल ओवर इंडिया सिनेमा तक लेकर आना होता है। वहीं रासा के नाना जी रवि टंडन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सक्सेसफुल प्रोड्यूसर रह चुके हैं। उनकी नानी का नाम वीना टंडन है और वो अपनी दादी और नानी दोनों के ही बहुत करीब हैं। उनका एक छोटा भाई भी है, रणवीर वर्धन टंडन। भाई के अलावा रासा से बड़ी उनकी दो और सिस्टर्स भी हैं, छाया टंडन और पूजा टंडन, जिन्हें रवीना ने 1995 में रासा के होने से पहले अडॉप्ट कर लिया था। इसलिए रासा को देखने से पहले सभी को कन्फ्यूज़न रहता था कि रासा भी उनकी रियल बेटी है या नहीं। इसकी वजह ये भी रही कि रवीना ने कभी अपने बच्चों को फिल्म स्टार के बच्चे होने का एक्सपोजर नहीं दिया और जितना हो सकता था उन्हें मीडिया से छुपा के रखा, क्योंकि उनका मानना था कि एक एज के पहले अटेंशन मिलने से बच्चों को उसकी आदत पड़ जाती है और फिर अटेंशन न मिलने पर वो इनसिक्योर फील करने लगते हैं। इसलिए रासा को हमेशा मीडिया अटेंशन से दूर रखा और उन्हें कभी भी स्पेशल फील नहीं होने दिया। इसलिए जब अचानक ही पेपराजी ने रासा को सैलून में पहचान कर वीडियो पोस्ट कर दिया था तो रासा शॉक्ड रह गई थी, क्योंकि उनके लिए वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था और रासा को लगा कि वो लोग उन्हें कैसे पहचानते हैं, जबकि उसका रीज़न था उनकी कार का नंबर, जिसे देखकर पेपराजी रवीना को फॉलो करते थे। खैर, रासा के पेरेंट्स के परवरिश का उन पे बहुत असर हुआ और आज भी वो इसलिए मॉडर्न होने के साथ साथ डाउन टू अर्थ भी हैं, संस्कारी हैं और उन रेयर स्टार किड में आती हैं जो इतनी यंग एज में ही 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के अलावा बहुत से मंदिरों के दर्शन कर चुकी हैं और भगवान में बहुत विश्वास रखती हैं। यहाँ तक कि वो अपने हाथ में ज़्यादातर रुद्राक्ष का ब्रेसलेट पहने रहती हैं। पर ये तो हुई उनकी स्पिरिचुअल साइड। बात करें उनकी पढ़ाई की तो रासा ने अपनी स्कूलिंग धीरू भाई इंटरनेशनल स्कूल मुंबई से कंप्लीट की। बचपन से लेकर स्कूल इंड होने तक वो हर सब्जेक्ट में ए ग्रेड ही लाती रही हैं। 10th में भी उन्होंने सेम स्कोर किया था। वैसे एक बात बता दूं, रासा ने अपनी स्कूलिंग IGCSE बोर्ड यानी इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से कंप्लीट की है। जहां रासा ने अपना फ्यूचर एक्टिंग फील्ड में सोच रखा था, वहीं उनके भाई उनसे बिल्कुल अलग हैं और एकेडमिकली इंक्लाइंड हैं और उसी में अपना फ्यूचर
बनाना चाहते हैं। बट रासा जहां अपनी पढ़ाई को भी सीरियसली लेकर चली, वहीं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी वो बहुत आगे रही। चाहे वो म्यूज़िक हो, आर्ट्स हो, थिएटर या डांस, रासा ने हर तरफ अपने पैर गड़ा रखे हैं। और यही वजह है कि उनकी माँ रवीना का कहना है कि यदि उनका एक्टिंग करियर उतना ना भी चला तो भी वो हेल्पलेस फील नहीं करेंगी और खुद को फाइनेंशियली ग्रो कर सकेंगी, क्योंकि रासा मल्टी टैलेंटेड है। और रासा की खुद की माने तो उन्होंने ये सब कुछ अपने नाना जी से सीखा है। रासा पर ये कॉन्फिडेंस उनकी माँ को बचपन से ही है, क्योंकि जब रासा बस 3 साल की थी तब से ही वो खुद को देखकर मिरर में डांस और सिंगिंग किया करती थी। और जब भी कोई उन्हें रिकॉर्ड करता था तो वो खुद को जाकर मॉनिटर पे ज़रूर देखती थी। पर इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि बचपन से ही वो पॉप स्टार बनना चाहती थी। पर रवीना ने कहा कि पॉप स्टार वगैरह का इंडिया में फ्यूचर नहीं है, तो तुम कुछ और चूज़ करो। और तभी से रासा के माइंड में फिक्स था कि एक्टिंग ही करनी है। वैसे रासा और भी टैलेंट रखती है, जिनके बारे में मैं आपको आगे वीडियोस में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि उनके करियर की शुरुआत कैसे हुई और कैसे उन्हें उनकी फर्स्ट मूवी मिली। रासा का फर्स्ट टीवी ऐड रहा था सिल्वर स्टाइल सिल्वर ज्वेलरी का। फिर वो वेदांत रैना के साथ क्रॉक के ऐड में भी बहुत देखी गई। बट इन सब से पहले उन्हें आज़ाद मूवी के लिए सेलेक्ट कर लिया गया था। दरअसल फिल्म प्रोड्यूसर अभिषेक कपूर, जो काई पो 6 और दान जैसी फेमस मूवी के लिए जाने जाते हैं, और इसलिए भी कि वो न्यू कमर्स को भी मौका देते हैं, उन्होंने रासा को एक बार इंस्टाग्राम पे देखा था। जिसके बाद उनकी वाइफ ने रवीना टंडन से पता किया कि रासा एक्टिंग में इंटरेस्टेड है या नहीं। रवीना के हाँ बोल देने पर उनके मॉक टेस्ट और ऑडिशन लिए गए और फिर उन्हें आज़ाद मूवी के लिए फाइनल कर लिया गया, क्योंकि इस मूवी में उन्हें यंग फेस ही चाहिए था। बट जिस तरह रासा ने पहले ही सॉन्ग से अपनी फ़ैन फॉलोइंग बनाई है, कोई नहीं कह सकता कि ये लड़की केवल 19 साल की ही है और पहली बार मूवी में काम कर रही है। रासा का ये कॉन्फिडेंस उनकी माँ की माने तो रासा में बचपन से ही था। ये कहना गलत होगा कि वो एक गिफ्टेड चाइल्ड है, क्योंकि रासा ने अपनी लाइफ बहुत डिसिप्लिन के साथ जी है और वो खुद कहती है कि वो काफ़ी डिसिप्लिन चाइल्ड है। जो लोग नहीं जानते आज तक कि वो कहीं जाने में टाइम से लेट नहीं होती। वो टाइम को लेकर बहुत पंचुअल हैं। इनफैक्ट वो टाइम से पहले ही पहुंच जाती हैं। इतना ही नहीं, रासा टेक्वांडो में भी ब्लैक बेल्टर हैं। साल 2021 में उन्होंने ये ब्लैक बेल्ट जीती थी। इतना ही नहीं, घर में पेट्स देखकर उनसे प्यार और अपनी माँ को फोटोग्राफी करते देख रासा में भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का इंटरेस्ट इतना बढ़ गया कि आज वो एक बहुत अच्छी लाइफ फोटोग्राफर भी कही जा सकती हैं। साथ ही अपनी एजुकेशन का सही जगह यूज़ करना उन्हें अच्छे से आता है। वो हर जगह हर साल वर्ल्ड एंटरटेनमेंट डे पर लोगों को फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट कंजर्व करने को इंस्पायर करना नहीं भूलती हैं। इसके अलावा वो बहुत अच्छी पॉप सिंगर भी हैं और काफ़ी स्टेज परफॉर्मेंस भी दे चुकी हैं। उन्हें रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल कपड़े पहनने का शौक है और वो मोस्टली कार्गो जींस ही वेयर करती हैं। वैसे तो रासा इतनी कम उम्र की हैं और अभी लॉन्च भी नहीं हुई हैं, लेकिन इससे पहले ही उनके लिंकअप्स को लेकर र्यूमर्स मीडिया में उड़ गए थे। एक र्यूमर था कि वो अरबाज खान के बेटे अरहान खान को डेट कर रही हैं। रीज़न था उन्हें कुछ ओकेजन पर साथ देखा जाना, पर इस बात में कोई सच्चाई नहीं निकली। बाद में इंडियन टीम के स्पिनर गौतम यादव के साथ उनका नाम इसलिए जुड़ा कि उन्होंने रासा को इंस्टाग्राम पर फॉलो किया था और रासा की कुछ फोटोज़ लाइक भी की थी। बट ये बिल्कुल ही बेसलेस र्यूमर थे जिनमें कोई सच्चाई नहीं निकली और रासा के डिसिप्लिन और टैलेंट को देखकर साफ लगता है कि वो लंबे टाइम तक करियर पर फोकस्ड ही रहने वाली हैं और बॉलीवुड में राज भी करने वाली हैं। बस देखना ये है कि वो अपने एक्टिंग से ऑडियंस को कितना प्रभावित कर पाती हैं। वैसे उनके लाइफ का मोटो है ग्राउंडेड रहना और वर्क पर फोकस करना। उनकी माँ की सिखाई श्री भागवत गीता का लाइन कर्म करो फल की इच्छा मत करो, इसे वो दिल से फॉलो करती हैं। लास्टली ऑडियंस का कहना है कि रासा तारा सुतारिया और कैटरीना कैफ की मिक्सचर है। आपको इस बारे में क्या लगता है? किसके जैसी लगती है रासा और क्यों? या फिर वो अपनी माँ की
टू कॉपी ही लगती है। आप अपना ओपिनियन कमेंट जरूर करें और ये भी बताएं कि आप उन्हें देखने के लिए कितने एक्साइटेड हो। वैसे मुझे पर्सनली उनकी रिस्पेक्टफुली बात करने का तरीका और बार बार आउट ऑफ रिस्पेक्ट हाथ जोड़ना, स्माइलिंग फेस और स्पिरिचुअलिटी के कनेक्शन बहुत अच्छे लगते हैं। तो रासा की लाइफ स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। आप नेक्स्ट वीडियो कौन से सेलिब्रिटी का देखना चाहते हो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को इन तक देखने के लिए थैंक यू।